Hi everyone, welcome to my next video. अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या होती है. What is the basic construction of an English sentence? ये देखिए, कंस्ट्रक्शन टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑर्डर ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस. जगह कम थी है नहीं. Sentence. SVO. S stand for subject. Subject का मतलब क्या है? यानी कि इंग्लिश का जुमला बनाने का, उर्दू में बता दूं, इंग्लिश का जुमला बनाने का तरीका क्या होता है और इसमें इसकी तरतीब क्या होती है. ऑर्डर का मतलब तरतीब. तो सब्जेक्ट, S stand for subject. सब्जेक्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर 1 द डूअर, काम करने वाला. फिर नंबर 2 इसकी डेफिनेशन है, शॉर्ट सी डेफिनेशन, वन हू परफॉर्म्स एन एक्शन. और इसको उर्दू ग्रामर में कहते हैं सब्जेक्ट को फाइल. आम जुबान में क्या कहते हैं? काम करने वाला. इसके बाद बी स्टैंड फॉर वर्क. वर्क क्या होता है आपको पता है ऑलरेडी, जैसे पर्सन स्पीच में आपको बताया था. इट इज एन एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड उर्दू ग्रामर में इसे क्या कहते हैं? फेयर. आप आम जुबान में क्या कहेंगे? जो काम किया जाए. ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑन विच एन एक्शन इज परफॉर्म, यानी जिस पर कोई काम किया जाए. मफहूम, यानी उर्दू ग्रामर में इसको क्या कहेंगे आजाद जुबान में? जिस पर काम किया जाए. एग्जाम्पल, he eats an apple. he eats an apple. ही क्या है? काम करने वाला. फाइल, सब्जेक्ट, वन हू परफॉर्म्स एन एक्शन, यानी क्या कि वो सेब खाता है. सेब खाने वाला जो है. अब इसमें काम करने वाला कौन है? ही. और काम क्या कर रहा है? ईट्स, खाता है. किसे खा रहा है? एप्पल को, यानी एप्पल मफूल है. एक्शन जो है उसका ईट है. इसी तरह नंबर 2 पे है he beats the dog. he beats the dog. वो कुत्ते को मारता है. इसमें काम करने वाला कौन है? he. काम क्या कर रहा है? वो बीट, मार रहा है. किसको मार रहा है? डॉग को. डॉग पर काम हो रहा है, तो डॉग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और बीट, मारना जो है वो उसका एक्शन है. he जो है वो सब्जेक्ट है. अब बात ये बड़ा अहम सेंटेंस नीचे आ रहा है कि जरूरी नहीं कि जो ही है वो हमेशा ही सब्जेक्ट रहेगा. काम करने वाला अगर जानदार, मफूल अगर जानदार है तो वो सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है. जैसे देखिए, पहले तो वो कुत्ते को मार रहा था, फिर कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ ली, कुत्ते ने भी उसको काटा. ये भी होता है हमारी सोसाइटी में. द डॉग बाइट्स हिम. डॉग, कुत्ते ने, कुत्ता उसको काटता है. अब जब वो गली से गुजरता है तो कुत्ता उसको काटता है. अब द डूअर जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया. ही, ये जो ही है अभी ये सब्जेक्ट था, लेकिन ये हिम में, ही को हिम में चेंज कर दिया हमने, क्योंकि अब कुत्ता उसको काटता है, इसलिए ही हिम में चेंज हो गया. पहले तो ये था he beat the dog, वो कुत्ते को काटता है, मारता है. फिर बाद में बारी कुत्ते की आ गई, तो the dog bites him, कुत्ते ने उसको काटना शुरू कर दिया. अब कुत्ता जो है वो डूअर बन गया. the dog, थोड़ी सी दूसरी कोई यहाँ से ये सेंटेंस मैं बता रही हूँ आपके लिए. Don't worry, I will rectify it. Dog यहाँ पे आ गया. The dog bites him. तो he जो है, अब he जो है वो मफूल बन गया. ये वाला ही
جب کتے نے اس کو کاٹا تو پھر جو ہی ہے وہ مفعول بن گیا، اور ڈاگ جو ہے وہ ڈوور بن گیا. یہ ڈاگ یہ کام کرنے والا بن گیا. تو اس طرح ڈیفائن ہم یہ کرنا چاہتے تھے کہ اگر دونوں ہی جاندار ہیں، یعنی ایک انسان ہے اور دوسرا جانور ہے، تو اگر ایک انسان ایک دفعہ اس کو کاٹتا ہے تو انسان جو ہے اس کو مارتا ہے کتے کو، تو انسان جو ہے ہی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا ہے، اور بیٹ کا مطلب اس کو مارنا، یعنی اس کا ایکشن ہے، اس کا ورک ہے، اس کا فیل ہے، اور جس کو مارتا ہے وہ ڈاگ ہے، وہ آبجیکٹ ہے. اسی طرح وہ اس کے اپوزٹ ہو گیا. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے ہم آپ کو ٹینسز پڑھانے والے ہیں اور یہی چیزیں آگے استعمال ہونی ہیں، اور لہٰذا اس کو غور سے دیکھیے، پڑھیے، یاد کیجیے، ہر پوائنٹ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد کرتے جائیں، سمجھتے جائیں. انشاءاللہ English will become very easy for you. All the people who always had been worrying about the English, how to improve your English, you will have no problem. Let's join us, keep joining us, and in next lecture I will tell you other more introduction before starting the tenses.